नाव नहीं चाहने। बोले काय? बोले जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा जाबी बिल्कुल गारंटी जान रही जे को जितनो बड़ो हुज और जोंदना नकली न करे उतना ही खतरनाक नकली न करे। हल्को आदमी कब नकली नहीं हुए ने वो तो टेम या बेचारे को दिन भर मजूरी करी दिन में खा और सो गया। अब जे के दाता कड़ोरों धारे का चुका ने है ना सो चला रहा खुतरे आए में दिमाग। गरीब आदमी कब नकली नहीं हुए, ये तो बड़े आदमी रे बहुत खतरनाक। और तुम तो उसी ने मानो तो एक 10 को सड़ो नोट ले जा बीना में कौन दुकानदार सौदा लिख जो नोट दे दो वो बिना देखे डब्बा में डाल दे और 2000 को ले जा नाव एटीएम को वो 3 बेर देखे कि दादा नकली तो नहीं लिया कैसे जो बड़ो है जो नकली हो सकते हल्को नोट को कैसे बने हैं नकली। ऐसे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। भगवान ने चंद्रमा को वचन दिया था कि हम रात्रि में जन्म लेंगे, इसलिए भगवान रात्रि में जन्म लेके आए। अब परीक्षित जी ने एक बात पूछी कि कल की कथा में आपने कहा था कि जब वसुदेव देव की जा रहे थे तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, तो का देवता कंस की तरफ हते ने बताऊते जब आज कंस को बेचारी घरे चली जाती 6-7 बाल बच्चे हो जाते फिर 8 में भगवान होते आके कंस को मार जाते तो इतने मोड़ मोड़ा तो न मरते हो के। हमें तो लगता है परीक्षित जी कह रहे हैं कि देवता कंस की तरफ हते। जब तो ने आकाशवाणी करी बने रहे थे चुपचाप। सुखदेव जी बोले नहीं नारद देवता तो देवता ही हते, आकाशवाणी को कुछ दूसरो अर्थ हतो। आकाशवाणी क्यों हुई? कहा भाव जब कंस ने अपने बाप को जेल में डालो तो जनता हो गई खिलाफ, और जनता तो जब तक जनता है जब तक जमता है, और नहीं जमता सुखाए की जनता। बताओ भाई आज जनता अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे सत्ताएं पलट दें जनता ने। कंस को विरोध होने लगो, मंत्रिमंडल की बैठक करी, मंत्रियों ने कही कि साहब जनता खिलाफ जा रही, ऐसो करो कि जनता अपनी तरफ मिल जाए। कंस बोलो तो 2-4 घोषणाएं कर दे। का घोषणा करें? मंत्री बोले तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे चाचा की जो बिटिया है देव की वो कन्यादान कर ली, पैसा खर्च करवा दे, होर्डिंग लगवा दे, घेरा तुम्हारा नाव हो जाए। कंस ने कही तो नकार दे जाए योजना, हम अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। गांव मेरी अच्छी चर्चा होने लगी कि यार को सगी बहन के ब्याह में तो खर्च नहीं करे अपनो राजा रे, वो बूढ़ो राजा खराब हो जैसे डाल दो जेल में, अपनो राजा तो बड़ो परोपकारी है। पूरी देवताओं ने सोची कि ये की छवि तो गलत बनी जा रही जनता में। जैसे ही देवकी की विदा होने लगी मंत्री बोला एक काम और करो, तन्ना तुम्हें हाँ कर लगो रथ, जनता देख रही छवि अच्छी है रहे। जो ड्राइवर से बोलो उतरो, मेरी बहन है मैं खुद पिताई को जाऊंगा। तेरी मथुरा के रोन लगे कि वो तेरी बहुत ही भलो आदमी है। और देवताओं ने सोची पापी की छवि गलत जा रही, एक बेनकाब करने हैं जनता के सामने। आजकल नेताजी हरे कहते नहीं अपना काम बनता फिर भाड़ में जा जनता, कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेताजी हरे भी खतरनाक भूत है।
एक नेताजी गए अपने क्षेत्र में, 150 गांव के आदमी जुड़ गए। नेताजी बोले बस इस बार और आप लोग आशीर्वाद दो, मेरे मंत्री बनने के चांस फिर से हैं, एक बार आशीर्वाद दो। एक दादा आए, बोले भज्जा 5 साल पहले आए थे, वोट ही मांग रहे, आज ये आया भाई खबर। बोले दादा हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती न हुई है, आप तो बताओ कि क्या होने गांव में, वोट बाद में दियो, काम पहले हुज्जे। दादा बोले भज्जा और तो सब ठीक है, व्यवस्था गांव की, बस कार्य में तना दिक्कत होती है, कई मार घटा गांव में बड़ा नेताजी हाल क्यों, जब तो पूरा गांव में वोट दे रहा हूं। सो माइक में हो बोले मैं घोषणा करता हूं, गांव के बुजुर्ग दादा ने मुझसे कुछ मांगा है, ये मेरे पिताजी तुल्य हैं और मैं पिता की बात नहीं टाल सकता। दादाजी ने तो एक शमशान घाट बोला है, मैं अगर अगली बार मंत्री बना तो घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। बहुत ही खतरनाक होती है कुर्सी, कुर्सी वाले को कभी नींद नहीं आती। हाँ, जो गारंटी जाने उसको नींद आता ही नहीं जाता। जे को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, कौन कौन के हाथ जोड़े। अजय की चली गई वो 5 साल ये टेंशन में नहीं सोए कि मिले है कैसे, मिले है कैसे, नींद दो ही की चली गई। इतनी खतरनाक होते गद्दा। हम नाव नहीं ले रहे, एक जगह की ब्यास गद्दी पे बैठे सत्य घटनाएं आए, कुर्सी को नशा बिल्कुल। अब सरपंच के चुनाव आए थे, नाव हमेशा ने लेकर तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, आज तुमने चुगल दी थे भी हमारी गत कर दे कि महाराज तुम्हें कुछ सुना दे, तो मंच पे हो रखड़ दिए थे। एक जने जा रहे थे सरपंची को फार्म भर दो, महाराज ने मुहूर्त दो सो हो गए लेट। मताई ने कही के गुरु बाबा कह गए थे कि 1 बजे के पेल भर हो जाए, अब तुम्हें कहीं दिया ने जल्दी उठा फार्म। मताई के पांव परे, बगल में ठाड़ी तीरी लुगाई, हाउस हो के गोड़ों खुलूंगा। कहने लगी अब का बिल्कुल ही पागल हो गए। अरे कहने लगे खबर या नहीं जल्दी चल। बहुत ही खतरनाक होता दद्दा जो कुर्सी को नशा, ये खुद लग भर पाए, कुछ नहीं दिखाए उसको। मनो जोन ये जाके थो कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो हमारी सुन लो, जनता भाड़ में जाए चाहे न जाए, पर तुम भाड़ ही में जाओ। इनकी फिर ऐसी गाथ होते सुनो, आपको अभी सुनाइए, अब जो हो जैसे देखिए 2 दिन आकी तो रहेगी कथा। आओ नहीं आने हो कल से को गया जो ये तो सुने हैं घर घर के, तुम्हारी सुन ली 10-25 रिश्तेदार तो आए गए हैं 3 जनों के, आओ तो आगे की जगह भारी है, वही खतरा नहीं जी को नहीं आने हो भाई भाग जा। इनकी गत ऐसी होत है, एक आदमी को भाव गदा बीमार, वो गौ डॉक्टर कहने लगे डॉक्टर साहब हमारा गदा बीमार हो गो। डॉक्टर बोलो कछु नहीं, ठंड पड़ रही, ठंड बैठ गई हुज्जे, जब गोली लाइन जा खुआ जो ठीक हो जाए। अब गदा की गोली गदों खाई दे, उन्हें इतनी बड़ी दे दी 8 है कैसी को चज्जा। अब वो कहने लगो जा खे है कैसे गदा। डॉक्टर बोलो हम डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं बन गए डॉक्टर, उपाय भी है। बोले का, बोले पोलो बांस ढूंढियो, गधा के मुंह में डाल दियो, गोली धर के ना से फूंक दियो, गधा के पेट में चली जाए। अब वो गाओ मां से लाए लठ, डॉक्टर की अस्पताल में बाहर निकाल। डॉक्टर के बाद लगाए हो कागा, बोले तू बाहर आ रहा हो कि नहीं। अरे डॉक्टर बोलो हो कागा हो, तुम बाहर न करो। डॉक्टर बोलो का होगा, बोले हम घरे गए,
हमने खोखलो बांस ढूंढो, गदा के मुंह में डालो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए, वो गदा ने फूंक दो, हमारे पेट में आग ही लगी। ऐसा ही हालत होने उनकी कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए, जनता जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, मानो तुम भाड़ा ही में ये हो। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, इसलिए कंस के चेहरे से महाजनी का नकाब उतारने के लिए देवताओं ने आकाशवाणी करी, जो जनता कंस के लिए रो रही थी, और जैसे ही आकाशवाणी भई इन्हें तुरंत चुटज्जा पकड़ ली देवती। और एक गांव को ने कही जो तोरे पापी को पाप हुआ है वो नहीं बदलो, देवताओं ने कही होगा हमारा काम। इसके चेहरे से महाजनी का नकाब हटाना था, वो हट गया। अच्छा, जब भगवान आन लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया तुम्हें लीला में मेरा साथ देना है। योग माया बोली प्रभु हम आप काम कर रहे हैं। बोले तुम्हारा तो काम है कि तुम गोकुल में जन्म ले हो, बसदेव जी जे हैं हमें रखे, तुम्हें उठे हैं, कंस मम्मा तुम्हें मार दो चाहे तुम छूट के चली जाती। योग माया बोली बस हम इतना ही काम रहे, भारी नदिया में गिरे हैं रात में, सवेरे कंस पकड़ है पांव सिला पे मारने लगा, हम चले गए। भगवान बोले सुनो, अगर तुमने मेरी लीला में मेरा साथ दे दिया तो पहला तो तुम्हें एक सौभाग्य मिल जाएगा, क्या? कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य, तुम मेरी छोटी बहन कहलाओगी। और अगर तुमने मेरा साथ दिया तुम एक वरदान और देता हूं। बोले क्या? बोले मेरा साल में एक दिन जन्मदिन पड़ेगा, जन्माष्टमी के दिन, और वो भी एक दिन का। पर अगर तूने मेरा साथ दे दिया तो तेरा साल में 9 दिन का जन्मदिन होगा, और वो भी 2 बार होगा। 2 बार के तो अपन जय माता की जय माता की जय माता की, साल भर में एक ही बार के हाथी घोड़ा पाल की जय कनैया लाल की। वैसे नवरात्रि 4 होती है शास्त्र के हिसाब से। परम श्रद्धेय पूज्य द्वाराचार्य मलूक पीठाधीश्वर महाराज ने, गुरुदेव ने कहा कि नवरात्रि 4 और 5 होती हैं। दीपावली की 2 से लेकर गोपाष्टमी तक भी गौ नवरात्रि मानी जाती है। 5वीं नवरात्रि उन्होंने जोड़ी है और उसका महत्व है। योग माया बोली तो ठीक है, कंसाओ पांव पकड़े, जो शिला पे पटकन लगो। योग माया हाथ से छूट गई। दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब तो तन्नक विचार करियो, तन्नक सो। कंस ने एक बिटिया को मारने की कोशिश करी, अपन ने राक्षस सिद्ध कर दो, और अपन को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, आदमी तुरंत मरवा डाला। कैसे आज के आदमी को बिटिया नहीं चाहने, वो को चाहने तारनहार, चाहे वो भली बुढ़ापे में मारनहार बन जाए। ये बाबा के, वो महाराज के, ये पंडा के, ये गुनिया के, हे महाराज एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, काहे न तुम्हें आड़े डार के कुछ रहे को बुढ़ापे में, तुम्हें खून के सुगर हुआ है को बुढ़ापे में, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को बुढ़ापे में। कछु कछु के तो लड़का से नाव चल है। अरे राम, लड़का नाव चलावे वाले होते तो धृतराष्ट्र के 100 हते हते बच्चों को नहीं सो
चलो जे कम हो सकत तुम्हारों की गिनती में रावण के तो 1 लाख पूत सवाल अपनाती हती, पर बच्चों को 100 धृतराष्ट्र कैसे मूर्ख और 100 1 लाख रावण जैसे मूर्ख पैदा न होके घर में अगर जनक के घर में एक सीता जैसी बिटिया हो जाए तो वो बाप को नाव चला देती। 100 मूर्ख ने होके एक सीता कैसी बेटा हो जाए, एक मीरा जैसी बिटिया हो जाए, एक झांसी की रानी जैसी बिटिया हो जाए, एक सबरी जैसी बिटिया हो जाए। और आज को आदमी तो दद्दा मोड़ा को मरो जा रहा, एक दे दे भगवान को। तुम्हारे अपने खून के असुगार हो रहा है, बताओ छक्का सुख है लड़कों के, तुम तो हमें क्या बताओ। खुद भूखे रहे फटे उन्ना पियरे मोड़ी मोड़ो पढ़ाए लिखाए और जो भी आओ भाओ और जे घूंघट माता हरे आई। पता है ये क्या कहते हैं, तुमने क्या करो है सास से कहता है ये तुम्हारे बल माया सही प्रकट हो गए थे 25 साल की जो नहीं तुम्हें मिल गए साइया, ये सही प्रकट हो गए हमने जी बल माँ तुम्हें गए क्या तो क्या करो है। अरे राम राम काहे है कर रहा तुम तो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे बैठे जैसे जी सब श्रवण कुमार बैठे हुए क्यों बैठे हो जो रे पापी जो बाप से बेर बांधे हो जो थे आ गए इनको विमान उतार रहा है चली जज्जो में मार जाओ ना रख में कीड़ा पार पार में सड़ो ऐसी तुम्हें तो भागवत कल काले तुम आओ हम तो ये तो बैठी सब कछ सुगा से पढ़ा रही तुम उन्हें रोई का है। अरे राम एक जगह जन्म उत्सव हो रहा तो ये 5 जना तो अपन ज्यादा VIP महाराज है ना यहाँ हम तो सबसे मिला तो खूब फरक आए हम खुद ही साथ आने पर कमरा में हूँ पागल हो जाएगा 2 घंटा छेड़ देवी अकेलो तो अपने बस की नहीं ये तो हमें कैसे ऐसे भाग ले गाड़ी में साथ ही बताएं हम VIP महाराज नहीं हमें अकेले पाँव परवा में तकलीफ होती हमारे पाँव भरने पर हमें तैयार थे न हमारे तो पाँव भरने पर नहीं आदमी पर आज माता में सुधा परवा तय नहीं हमें जिंदगी में बहुत तकलीफ हो 3 चीजों से, एक को हमारे पाँव पर है, दूसरों को हमारी आरती उतारे और तीसरों को पाँव धोआवे की खेल हमें भारी तकलीफ। हम आदमी बन नहीं पा रहा है तुम्हारे भगवान बनाए दे रहे भाई करम हमारे आदमी के नहीं बन पाए और तुम्हारे देवताओं आरती उतार रहा है। ये से हम अगले तो